दोस्तों, हम में से शायद ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम न सुना हो। और दोस्तों, इतिहास के पन्नों में अलेक्जेंडर का नाम भी दर्ज है और बताया जाता है कि अलेक्जेंडर 15 साल में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। दोस्तों, अलेक्जेंडर की मृत्यु दुनिया में सबसे रहस्यमयी मृत्यु के तौर पर जानी जाती है। और दोस्तों, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर महान इतिहास का वो अकेला ऐसा शख्स था जिसे विश्व विजेता के नाम से जाना जाता था। और सिकंदर दुनिया का पहला ऐसा इंसान था जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कई सारे ऐसे फैक्ट्स जो सिकंदर महान यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी से जुड़े थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले हमारे जितने भी नए दर्शक हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बिना आपका समय गवाए हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 12 फैक्ट है। दोस्तों, अलेक्जेंडर द ग्रेट को इतिहास के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक माना जाता था और साथ ही साथ उन्हें अलेक्जेंडर थर्ड और अलेक्जेंडर मैसेडोनियम के नाम से भी जाना जाता था। और दोस्तों, अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का शासक था। मैसेडोनिया प्राचीन ग्रीस में एक साम्राज्य था। हमारी लिस्ट में नंबर 11 फैक्ट है। दोस्तों, ये माना जाता है कि जिस दिन अलेक्जेंडर पैदा हुआ था उस दिन ग्रीस के टेम्पल ऑफ अरिथमिस को जला दिया गया था। और दोस्तों, इतिहास में ये करने की वजह तो नहीं मिली, मगर दोस्तों, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल था। हमारी लिस्ट में नंबर 10 फैक्ट है। कुरान शरीफ में एक बादशाह धूल करियन की कहानी बताई गई है और इतिहासकारों का ये मानना है कि ये कहानी अलेक्जेंडर की ही है। मतलब कुरान में जिन बादशाह का नाम आता है वो शायद बादशाह सिकंदर ही है। हमारी लिस्ट में नंबर 9 फैक्ट है। दोस्तों, अलेक्जेंडर अपने शासन काल से लेकर अपनी मृत्यु तक अपराजित था। और दोस्तों, अलेक्जेंडर ने अपने समय में सैकड़ों युद्ध लड़े मगर वो एक भी युद्ध नहीं हारा क्योंकि उसकी मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज बहुत ही कमाल की होती थी। अलेक्जेंडर और उनकी सेना दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देती थी। और दोस्तों, अलेक्जेंडर की मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज आज भी दुनिया के कई सारे मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। हमारी लिस्ट में नंबर 8 फैक्ट है। अलेक्जेंडर अपनी मृत्यु तक उन सभी जगहों को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों को थी। और दोस्तों, इसके बावजूद भी वो पृथ्वी का केवल 5% हिस्से को ही जीत पाया था। हमारी लिस्ट में नंबर 7 फैक्ट है। इतिहास के पन्नों की माने तो ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर के 2 बेटे थे जिनका नाम था हरक्युलस और अलेक्जेंडर फोर्थ। और दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उनके दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई थी। हमारी लिस्ट में नंबर 6 फैक्ट है। पूरे इतिहास में सिकंदर को सबसे खतरनाक और कांटे की टक्कर देने वाले केवल एक ही शख्स थे जो थे भारत के राजा पुरु। और दोस्तों, ग्रीक हिस्टोरियंस ने राजा पुरु को पोरस नाम दिया था। सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर के विजय रथ को रोकने में राजा पुरु ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। और राजा पुरु ने सिकंदर की सेना के मन में खौफ पैदा कर दिया था और उसे भारत से लौटने पर मजबूर कर दिया था। हमारी लिस्ट में नंबर 5 फैक्ट है। सिकंदर के पास बूसेफेलस नाम का एक घोड़ा था जिससे वो बहुत ही प्यार करता था। जब सिकंदर पंजाब आया तब वह उसका घोड़ा मर गया। और दोस्तों, सिकंदर ने पंजाब में झेलम नदी के किनारे 2 शहर बसाए थे और उसने एक शहर का नाम अपने घोड़े की याद में उसी के नाम पर रख दिया। हमारी लिस्ट में नंबर 4 फैक्ट है। दोस्तों, दुनिया के जिस भी देश को अलेक्जेंडर जीता था तब वो वहां पर अपने नाम का एक शहर बसाकर अपनी जीत को सेलिब्रेट करता था। और दोस्तों, दुनिया भर में उसने लगभग 70 शहरों को अपना नाम देकर उनका नाम अलेक्जेंड्रिया रख दिया था। और अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को इतना तैयार कर लिया था जिससे वह किसी भी क्षेत्र को जीतने में चूकता नहीं था। हमारी लिस्ट में नंबर 3 फैक्ट है। एक ग्रीक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था प्लूटार्क। उन्होंने अपनी बुक द लाइफ ऑफ ग्रीक नोबल्स एंड रोमन्स में लिखा था कि अलेक्जेंडर के शरीर से बहुत ही अच्छी खुशबू आती थी और उनकी खुशबू इतनी तेज थी कि वो उनके पूरे शरीर को भी सुगंधित कर देती थी। हमारी लिस्ट में नंबर 2 फैक्ट है। दोस्तों, अलेक्जेंडर ग्रीक के एक महान कवि होमर से काफी ज्यादा इंस्पायर थे और इसी वजह से वो होमर की एपिक पोयम इलियड को बड़े ही शौक से पढ़ता था। और दोस्तों, ये बुक उसे उसके गुरु एरिस्टोटल ने दी थी और अलेक्जेंडर इस बुक को हर रोज पढ़ता था और वो इस बुक को अपने कैंपेन के दौरान भी अपने साथ ही रखता था। हमारी लिस्ट में नंबर 1 फैक्ट है। अलेक्जेंडर की मृत्यु की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। उसने महज 32 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था
और उसकी मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में इतिहास में कुछ भी नहीं मिला और कोई नहीं जानता कि पूरी दुनिया को जीतने की सोच रखने वाला अलेक्जेंडर, उसकी मृत्यु आखिर हुई तो हुई कैसे। और कुछ हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि अलेक्जेंडर को जहर दिया गया था और कुछ लोग ये बताते हैं कि उसकी मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी। आखिर सच्चाई क्या है ये तो किसी को नहीं पता। और फिर इजिप्ट की अलेक्जेंड्रिया शहर में अलेक्जेंडर की कब्र थी और उनके मरने के 600 साल तक उनकी कब्र सारी दुनिया के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान रही थी। और आप लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि दुनिया के कोने कोने से लोग उनके मकबरे को देखने आते थे। और दोस्तों 4th सेंचुरी की शुरुआत में सिकंदर की कब्र कहीं पर गायब हो गई। तो ये थे कुछ फैक्ट्स इतिहास के सबसे बड़े योद्धा अलेक्जेंडर के बारे में, या यूं कहें कि ऐसा शख्स जिसे कोई भी हरा नहीं सका। तो दोस्तों आपको सिकंदर से जुड़े ये सारे फैक्ट्स कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।